बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में 8 तक क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज 2.5 के। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो इससे पहले चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की बीएससी, एडीपी, बीएस और थर्ड ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को जनरल मैथ्स के ये तमाम लेक्चर्स की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स वीडियो की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें कहा गया है कि y हमें गिवन है एक्सपोनेंशियल m साइन इनवर्स ऑफ x। आपको कहा गया है कि आप शो करें कि 1 माइनस एक्स स्केयर वाई एन प्लस टू प्लस आगे 2n+1 एक्स वाई के n+1 के ही चीज़ आपने शो करनी है। और आल्सो फाइंड y की पावर n ब्रैकेट में और ज़ीरो में हमें उसके ब्रैकेट में आगे ज़ीरो दिया हुआ है। मतलब ये है कि आपने इसको जर्नलाइज भी करना है। सब में x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर, जैसे कि हमने क्वेश्चन प्रीवियस एक किया था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमने जर्नलाइजिंग भी की थी। इसी तरह आज भी हम जर्नलाइज इसे करेंगे। तो जैसे ही आपको y की पावर n और ज़ीरो दे दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि आपने x की जगह सब में y से स्टार्ट करना है और जितनी भी डेरिवेटिव्स हैं सब में x की जगह ज़ीरो पुट करना है। उसके बाद फिर आपने इसको जनरलाइज करना है। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें y की n+2 नज़र आ रहा है। तो इस y की n+2 को आप लिख सकते हैं y का nth डेरिवेटिव और y का सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद पिछली भी 2-3 क्वेश्चंस किए हैं, उसमें भी हमने दो डेरिवेटिव लेने के बाद उस पर लेबनीज़ रूल अप्लाई किया है nth डेरिवेटिव वाला। आज भी हम इसी तरह इसके दो डेरिवेटिव लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और उस पर लेबनीज़ nth डेरिवेटिव फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो चलें अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, सॉल्व करते हैं। इसके लिए ले लेते हैं दो डेरिवेटिव। तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो पहला डेरिवेटिव लिया तो इसे मैंने लिख लिया y प्राइम। अब एक्सपोनेंशियल एज इट इज़, एक्सपोनेंशियल की पावर का डेरिवेटिव फिर पावर का डेरिवेटिव। तो m कांस्टेंट और साइन इनवर्स का होता है 1 माइनस एक्स स्केयर। तो स्टूडेंट्स आपको ये स्केयर रूट कहीं पर प्रूफ के साथ 1 माइनस एक्स स्केयर वाई प्राइम के साथ नज़र आता है तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे ही किया था, जब कभी स्केयर रूट आ जाता था तो इसको इस साइड पर मल्टीप्लाई कर देते थे ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो सके। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि कहीं भी आपको प्रूफ में साइन इनवर्स नज़र नहीं आता, ना काज नज़र आता है ना साइन इनवर्स नज़र आता है, क्योंकि अगर आपकी रकम यहाँ पर स्टार्ट हो साइन काज से भी तो फिर भी प्रूफ में आपको साइन काज कहीं नज़र नहीं आता, हमेशा वाई नज़र आते हैं और उनके डेरिवेटिव्स नज़र आते हैं। तो मैं भी यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये वाई की इक्वल है तो वाई की पुटिंग करने लगा हूँ। दूसरी बात कि इसके रूट भी आपको कहीं प्रूफ में नज़र नहीं आता। 1 माइनस एक्स स्केयर नज़र आ रहा है लेकिन इसके ऊपर स्केयर रूट नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों तरफ स्केयर रूट लेता हूँ, दोनों तरफ स्केयर ले लेता हूँ स्केयर रूट को वैनिश करने के लिए। तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने कर लिया स्केयर, ये बना 1 माइनस एक्स स्केयर, ये बना वाई प्राइम का स्केयर और ये बना एम स्केयर और वाई का स्केयर। तो इस तरह अब यहाँ पर आप हमें दो डेरिवेटिव चाहिए थे, क्योंकि प्रूफ में आप देख सकते हैं n+2 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें पहले इसके दो डेरिवेटिव लेने हैं फिर लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, अगेन डिफरेंशिएट कर लिया तो ये दो टर्में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो प्रोडक्ट रूल फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का लिया डेरिवेटिव। पावर रूल, पावर स्टार्ट, पावर में से एक काम इधर 1 रह गया और y प्राइम का अगेन डेरिवेटिव फिर प्लस। अब इसका आएगा डेरिवेटिव फर्स्ट वाले का और सेकंड रहेगा सेम। तो ये बना 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2 ऑफ x। तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पर हुआ कंप्लीट। अब इस साइड पर आ जाते हैं, एम स्क्वायर कांस्टेंट है और यहाँ पर भी पावर रूल, पावर स्टार्ट, पावर में से कम और वाई का गेन से डेरिवेटिव जो कि वाई प्राइम होता है। तो हम डेरिवेटिव को प्राइम की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रूफ में हमें प्राइम की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए डेरिवेटिव की नोटेशन प्राइम फॉर्म में आपने लिखनी है। तो अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 2y प्राइम इधर भी है, 2y प्राइम इधर भी है, उसके अलावा 2y प्राइम इधर भी है। तो सब में से 2y प्राइम कॉमन लेकर आपस में कैंसिलेशन कर लेनी है।
तो 2y प्राइम मैंने कॉमन ले लिया, या आप 2y प्राइम पर सब को डिवाइड कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन है। तो मैंने कर लिया डिवाइड, तो जस्ट इधर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम, और यहाँ पर 2 भी ख़त्म हो गया और एक y प्राइम भी ख़त्म हो गया, तो जस्ट बचा माइनस एक्स वाई प्राइम, और इस साइड पर 2y प्राइम ख़त्म हो गया, जस्ट y रह गया और m स्क्वायर रह गया। तो ये आपके पास आ जाएगा। मज़ीद ये इधर प्लस हो रहा है, साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्रूफ में राइट साइड पर ज़ीरो नज़र आ रहा है, तो हम सारी टर्में एक साइड पर ले जाएंगे। तो ये बना m स्क्वायर ऑफ y इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ तक हमने ले लिए इसके दो डेरिवेटिव। अब लेबनीज़ रूल इस पर अप्लाई करना है, तो लेबनीज़ रूल इस पर अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें n+2 नज़र आ रहा था। तो अब दूसरे डेरिवेटिव पर nth अप्लाई करना है आपने। तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, लेबनीज़ रूल। तो अब इस पर आप लेबनीज़ रूल अप्लाई करेंगे, तो लेबनीज़ रूल का आप लिख लें यहाँ पर यूजिंग या अप्लाइंग लेबनीज़ रूल या लेबनीज़ थ्योरम। तो यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने लेबनीज़ थ्योरम यूज़ कर लिया। वो क्या होता है कि एक टर्म u कंसीडर करनी है, हम y को u कंसीडर कर रहे हैं और a को v कंसीडर कर रहे हैं। तो ये थ्योरम आप देख सकते हैं, लेबनीज़ nth डेरिवेटिव का फार्मूला। तो u के nth डेरिवेटिव v के बढ़ाते चले जाने हैं, u के कम करते चले जाने हैं। तो nc0, अब ये u है y डबल प्राइम, तो दो पहले थे, एक बाद में लिया है, nth बाद में लिया है, तो ये बना n+2। इसी तरह एक और लेते तो ये 3 बनता, एक और लेते 4 बनता। अब nth लिया है तो दूसरे पर, तो ये बना n+2। इसी तरह v को रखा सेम, ये सारी टर्म एज ए v कंसीडर होगी, तो इसको रखा सेम। अब nc1, अब u का एक कम किया, 2 थे तो एक रह जाएगा। इसी तरह v का एक बढ़ा लेना है, तो 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आ जाएगा। इसी तरह nc2, अब इसका एक कम कर देना है और इसका एक बढ़ा लेना है, तो x का 1 हो जाएगा, जस्ट क्या रह जाएगा माइनस। इसी तरह nc3 पर जाएंगे, तो v का एक और बढ़ाया तो 2 का 0, तो वो सारी टर्म ख़त्म हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसे स्टॉप कर लेंगे। फिर जाएंगे नेक्स्ट पर, इस पर आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, तो इससे आगे आप स्पेस नहीं है, मैं इधर लिखने लगा हूँ, माइनस ब्रैकेट लगा लूँगा, और ये अब आपका u होगा और ये आपका v होगा। तो nc0, u का nth लिया डेरिवेटिव, एक पहले था, nth बाद में लिया है, तो n+1 हो जाएगा, x एज इट इज़। इसी तरह nc1, अब इसका एक कम किया और y का एक बढ़ाया, v का एक बढ़ाया जो कि x था, तो x का 1 हो जाएगा, नेक्स्ट 1 का 0 हो जाएगा, तो इसे यहाँ पर स्टॉप कर लेंगे। तो ये इस पर भी कंप्लीट, इस सारे पर भी। अब नेक्स्ट माइनस नज़र आ रहा है, m स्क्वायर ये कांस्टेंट है, और y का nth डेरिवेटिव होता है y ऑफ n इज़ इक्वल टू, और 0 का nth डेरिवेटिव 0। तो आप nth डेरिवेटिव को y इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y की पावर n से। तो इस तरह करके अब आप अप्लाई nth डेरिवेटिव ही हैं दोनों पर, u और v पर। यही लेबनीज़ का फार्मूला भी होता है कि आप अप्लाई nth डेरिवेटिव करते हैं, या इस तरह से लिखते हैं u की पावर nth डेरिवेटिव। तो यहाँ तक अब इसकी सिम्प्लिफिकेशन करते हैं। तो nc0 ये 1 होता है, इस वाली टर्म को पहले लिख लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y की पावर n+2। यहाँ पर nc1 आपके पास n होता है, और ये आपके पास आ जाएगा -2 ऑफ x वाली टर्म्स को मैंने लिख लिया पहले। उसके अलावा आपके पास ये बना -2, और nc2 को आप लिख सकते हैं n इंटू n-1/2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल नेक्स्ट स्टेप में 2 बनता है, जो कि 2.1 होता है। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। इसी तरह ये यहाँ तक होगी सिंप्लीफिकेशन। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और इस माइनस को भी इधर अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये ख़ास ख्याल रखना है इस माइनस का। तो nc0 1 होगा, तो ये बना xn+1, ठीक है जी। और यहाँ पर बना आपके पास प्लस माइनस माइनस, nc1 n आ जाएगा और y की पावर n।
यहाँ पर आ जाएगा एम स्केयर और वाई एन। अब जिन में से वाई एन प्लस 1 कामन आता है उनमें से कामन ले लें, जिन में से वाई एन कामन आता है उनमें से वाई एन कामन ले लें। तो यहाँ पर आपके पास एन सी 2 था तो और साथ था वाई की एन, तो ये भी साथ मेंशन कर दें। तो ये भी वाई एन में से आपने कामन लेना है। पहले इन दोनों में से वाई एन प्लस 1 कामन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्केयर वाई की एन प्लस 2। उसके अलावा ब्रैकेट के अंदर अब आपके पास कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो x कॉमन है, x दोनों में है, y भी दोनों में है, वाई एन प्लस 1 दोनों में है, तो ये भी कॉमन ले लिया। और माइनस भी है, इधर भी माइनस है तो माइनस कॉमन ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n। ये 2n और x कॉमन ले लिया तो x कॉमन और वाई एन प्लस 1। तो x कॉमन था, n प्लस 1 कॉमन था, वाई एन प्लस 1 कॉमन ले लिया, 2n और माइनस भी दोनों में से कॉमन ले लिया। नेक्स्ट वाई एन 3 जगह पर हैं, 1 2 और 3। इन तीनों में से अब आप देख सकते हैं माइनस भी इधर है, माइनस भी इधर है, माइनस भी इधर है, एक तो माइनस ऑल में से ले लिया कॉमन। अब अंदर क्या क्या बचेगा, n स्क्वायर, n को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी n को जब माइनस कॉमन लिया तो इधर रह गया प्लस n, इधर से भी माइनस कॉमन ले लिया तो इधर से प्लस m स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाद y की n इज़ इक्वल टू 0। तो ये n और n आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक आ जाएगा आपका क्वेश्चन 2n प्लस 1 ऑफ x y की n प्लस 1, और इधर रह जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और y की n इज़ इक्वल टू 0। यहाँ तक अभी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आप सब में x 0 पुट करें, इस पर डेरिवेटिव्स की वैल्यू फाइंड करें और जनरलाइज करें। तो आप मज़ीद आगे चेक करते हैं, सब में x की जगह 0 पुट करके आगे जनरलाइजिंग करते हैं। तो अभी आपने y से स्टार्ट करके फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और फिर nth डेरिवेटिव में सब में x की जगह 0 पुट करना था। तो मैंने सब की रकमें एक जगह लिख ली हैं ताकि मैं आसानी के साथ पुट कर सकता हूँ। जब आप क्वेश्चन को करते हैं तो y के साथ ही आगे स्पेस होती है, उधर x की जगह 0 पुट कर दें। जिस क्वेश्चन में आपको ये नज़र आ जाए कि x की जगह 0 पुट करें और ये फाइंड करें, तो आप y से स्टार्ट करके nth डेरिवेटिव तक x की जगह 0 पुट करते हैं। तो मैं अब y से स्टार्ट करता हूँ एट x इज़ इक्वल टू 0। तो y यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ x होता है, तो ये x 0, और इधर आपके पास y m की पावर साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन इनवर्स x पर 0 होता है, तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो y 0 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो इसको आप अंडर बॉक्स कर लें। उसके अलावा आप फर्स्ट डेरिवेटिव में y प्राइम का स्क्वायर, यहाँ पर 1 माइनस 0, और यहाँ पर m स्क्वायर और y का स्क्वायर ऑफ 0। y प्राइम का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा, और इधर आपके पास y की वैल्यू अभी 1 आई है, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1 ही होता है। तो अभी आपके पास y प्राइम की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेकर ये आ जाएगी m। ठीक है जी, तो y प्राइम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0 पर m। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव में भी x की जगह आपने 0 पुट करना है, तो ये 1 रह जाएगा और ये आ जाएगा y डबल प्राइम ऑफ 0। ये x सारा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद m स्क्वायर और y ऑफ 0, तो y की वैल्यू अभी आपने 1 ली है, तो इधर आपके पास m स्क्वायर और 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर ये आ जाएगा। अभी आपने nth डेरिवेटिव में भी x की जगह 0 पुट किया, तो ये बना yn प्लस 2। सब को अंडर बॉक्स कर लें, ये वैल्यूज़ आगे इस्तेमाल होनी है तो अंडर बॉक्स कर लें। तो ये बना y ऑफ 0, आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख लें, और x के साथ ये मल्टीप्लाई होकर सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इधर आगे माइनस n का स्क्वायर, m का स्क्वायर और y की पावर में आ जाएगा आपके पास n
और ये फंक्शन ऑफ एक्स है तो एक्स की जगह हमने पुट कर लिया 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये इधर माइनस है, साइड पर आकर प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और y की n ऑफ 0। तो आप इसे इक्वेशन नंबर a का नाम दे दें, इसे 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें, इसे 3 का नाम दे दें और इसे a का नाम दे दें। अभी आपके पास यहाँ पर तक आपने x की जगह x सब में y से लेकर यस डेरिवेटिव तक x की जगह आप 0 पुट कर चुके हैं। अभी अगला टास्क आता है इस n के बारे में कि ये n इवन नंबर भी हो सकता है और ऑड भी नंबर हो सकता है। तो हम इवन और ऑड दोनों के लिए केसेस बना लेते हैं, ठीक है जी, पॉजिटिव नंबर के लिए। ठीक है, तो 2 केसेस बनाते हैं। सबसे पहले मैं इवन नंबर्स के लिए चेक करने लगा हूँ। तो आप इस तरह शॉर्ट फॉर्म में एक साइड पर y में x की जगह 0 पुट किया तो 1 आया, y प्राइम में x की जगह 0 पुट किया तो m आया, y डबल प्राइम में x की जगह 0 पुट किया तो m स्क्वायर आ गया। तो इनको 3 इक्वेशंस करके और nth डेरिवेटिव में भी x की जगह 0 पुट करके ये एक इक्वेशन आ गई है। तो आगे हमने 2 केसेस बनाने हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं व्हेन n इज़ इवन। ठीक है जी, व्हेन n इज़ इवन कि n आपके पास इवन नंबर होगा, केस नंबर 1। तो अब आप इवन नंबर्स के लिए 2 से स्टार्ट करते हैं। पुट n इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर a। तो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपके पास इधर 2 + 2 हो गए 4, इधर आपके पास 2 का स्क्वायर m स्क्वायर और ये बना आपके पास y की पावर 2, मतलब कि y के 2 डेरिवेटिव। तो 2 स्क्वायर m स्क्वायर, तो y के 2 डेरिवेटिव्स का आंसर आपके पास m स्क्वायर आया था। तो इधर लिख लें यूजिंग इक्वेशन नंबर, इसकी जगह कौन सी यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 3। तो इधर 3 हमने यूज़ कर लिया है। इसी तरह अब नेक्स्ट नंबर है, 2-3 नंबर्स के लिए पुट करके आगे जनरलाइज कर लें। तो 4 इन इक्वेशन नंबर a। तो a में 4 और 2 6 हो गए, उसके अलावा 4 का स्क्वायर, m कोई नंबर नहीं है तो ये इस कांस्टेंट को ऐसे ही रहने दें और इधर आपके पास 4 आ जाएगा। तो 4 की वैल्यू अभी आपने निकाली है वो यहाँ यूज़ कर लें। तो ये बना 4 का स्क्वायर m का स्क्वायर और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर और m का स्क्वायर। इसी तरह एक और नंबर के लिए आप पुट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इन जनरलाइजिंग लिखने लगा हूँ, यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ जर्नलाइजिंग। ठीक है जी, जर्नलाइजिंग करके आप लिख दीजिएगा कि जब आपके पास y की पावर, अब इवन नंबर ले रहे हैं तो यहाँ पर आप इवन नंबर लिख लीजिएगा। तो y की पावर यहाँ पर इवन नंबर आप जनरलाइज करने लगे हैं तो इस तरह आ जाएगा आपके पास y की पावर 2n + 2 लिख लें या जस्ट y की 2n लिख लें और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0। अब आप देख सकते हैं ये m स्क्वायर से चल रहा है, तो m स्क्वायर से चलते चलते ये आपके पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। इससे आगे आपने लिखना है m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, आगे ये 4 पर गया है, उसके बाद फिर ये 6 का स्क्वायर बना है। तो चलते चलते इससे आगे ये आपके पास इस तरह से बनेगा। m स्क्वायर सब में आ रहा है तो m स्क्वायर सब के साथ लिख लिया, आगे प्लस, यहाँ पर भी अब इवन नंबर है तो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर आप 2n + 2 का स्क्वायर लिख लें तो यहाँ पर आपको फिर 2n लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2n नहीं लिखते तो यहाँ पर 2n का स्क्वायर लिख लें, लिखना इवन ही है और इन दोनों को आपने डिफरेंट करके लिख लेना है। तो इस तरह जनरलाइजिंग हो गई। तो देखें हमारे पास जनरलाइजिंग किस तरह से हुई है कि m स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और चलते 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 m का स्क्वायर और यहाँ पर इवन नंबर का स्क्वायर। तो मैंने 2n + 2 का स्क्वायर लिख लिया। तो ये हो गई जनरलाइजिंग आपके पास। तो नेक्स्ट अब ऑड नंबर के लिए जनरलाइजिंग करते हैं।
तो अब ऑड नंबर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑड नंबर के लिए अब आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 से। तो इसको 1 में पुट किया 1 को, तो 2 + 1 3 हो गए। तो ये इसका तीसरा डेरिवेटिव 1 का स्क्वायर और m का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर y1 ऑफ 0। तो 1 का मतलब है y का पहला डेरिवेटिव यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 हेयर। तो यहाँ पर मैं अब लिखने लगा हूँ यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। तो ये तीसरा डेरिवेटिव। अब अगला नंबर पुट करते हैं। पुट m = 3 इन इक्वेशन नंबर a। तो ये बना 3 और 2 5 हो गए। उसके अलावा यहाँ पर 3 का स्क्वायर m का स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ पर 3 का 0। तो अभी 3 की वैल्यू जो निकाली है यहाँ पर पुट कर दें। तो ये आ जाएगी 3 का स्क्वायर m का स्क्वायर, उसके अलावा 1 का स्क्वायर m का स्क्वायर और साथ m। तो इस तरह अब आपके पास यहाँ पर ऑड नंबर का स्क्वायर आता चला जाएगा। एक और नंबर आपने पुट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जनरलाइज डायरेक्टली करने लगा हूँ। तो इन जनरलाइजिंग इस साइड पर ऑड चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ y की 2n+1 ऑड नंबर होते हैं। और इस साइड पर आपके पास क्या आ जाएगा, इस साइड पर आपके पास आ जाएगा अब इसके आगे आपने लिखना है। तो ये आ जाएगा m × ऑड का स्क्वायर m का स्क्वायर, ऑड का स्क्वायर m स्क्वायर, ऑड का स्क्वायर m का स्क्वायर। चलते चलते ये आपके पास यहाँ पर m का स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर आप बेशक n-1 का स्क्वायर लिख लें, ठीक है जी, या जो मर्ज़ी लिख लें, होगा ऑड ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑड नंबर भी लिख सकते हैं जो मर्ज़ी है। प्रीवियस में आप n+2 भी लिख सकते थे इवन के लिए भी। तो यहाँ पर जो मर्ज़ी है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, yn ऑफ 0 स्टार्ट हुआ है m से, m स्क्वायर प्लस ऑड का स्क्वायर m स्क्वायर प्लस ऑड का स्क्वायर, चलते 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 m का स्क्वायर और ऑड का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है क्वेश्चन नंबर 10। आप देख सकते हैं y = नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस √1 + x स्क्वायर। तो इसमें अब आपको फाइंड जस्ट करने के लिए कहा गया है कि आप y की nth डेरिवेटिव 0 फाइंड करेंगे। तो अभी अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस को नहीं देखा तो प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे तो उधर हमने जैसा कि सब डेरिवेटिव लेकर उसमें आपका सीक्वेंस क्या रहेगा कि आपने पहले 2 डेरिवेटिव लेना है, फिर उस पर लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करना है। तो आपके पास n+2 फॉर्म बनती है। उसके बाद फिर आप x की वैल्यू y में पुट करते हैं, y प्राइम में पुट करते हैं, y डबल प्राइम में पुट करते हैं, और yn+2 जो आपकी इक्वेशन आती है उधर पुट करते हैं। तो यही सीक्वेंस इस क्वेश्चन में हम फॉलो करेंगे। तो हमें रिक्वायर्ड होंगे 2 डेरिवेटिव। y से स्टार्ट होगा y प्राइम, y डबल प्राइम, उस पर लेबनीज़ थ्योरम, फिर x में सब की जगह 0, और फिर आपके पास जनरलाइजिंग आ जाएगी एक दफ़ा इवन और ऑड की, इवन प्लस ऑड, ठीक है जी। तो ये सीक्वेंस है इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए। तो मैं भी इस सीक्वेंस को फॉलो करता हूँ, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते ही मुझे ये सीक्वेंस मिला है। उन्होंने तो जस्ट आपको कह दिया है कि आप फाइंड करें ये वाली वैल्यू, ठीक है, या इस तरह से कह देते हैं कि yn फाइंड करें एट x = 0 पर। तो ये दोनों तरह की स्टेटमेंट्स हैं इसके क्वेश्चन के लिए आ सकती हैं। तो चलें सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसके पहले 2 डेरिवेटिव और फिर लेबनीज़ रूल अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये बना y प्राइम, ये बना 1/, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/, और विदाउट नेचुरल लॉग ऑफ टर्म, तो विदाउट नेचुरल लॉग ऑफ टर्म, और फिर डेरिवेटिव ऑफ विदाउट नेचुरल लॉग टर्म का डेरिवेटिव। तो इस तरह ये बना x प्लस √1 + x स्क्वायर, और यहाँ पर x का हो जाएगा 1,
और यहाँ पर स्क्वायर रूट का आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट, और इनसाइड द स्क्वायर रूट टर्म का डेरिवेटिव 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, 2 और 2 आपस में कैंसिल। तो इस तरह आपके पास ये बना 1/x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आपके पास x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हैं दोनों प्लस की टर्म में, ऑर्डर आप प्लस में चेंज कर सकते हैं, x को पहले रख सकते हैं, स्क्वायर रूट को बाद में रख सकते हैं, इसके साथ भी प्लस ही है। तो ये दोनों टर्में आफ्टर एलसीएम कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास जस्ट रह जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इस साइड पर y प्राइम है, y प्राइम है, y प्राइम है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह स्क्वायर रूट को हम लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी भी मैंने इसको लेफ़्ट साइड पर कर दिया मल्टीप्लाई। मज़ीद ये सिंप्लीफाइड है, तो स्क्वायर रूट हमें नज़र नहीं आता था प्रूफ में प्रीवियस क्वेश्चन में, तो इसी तरह हम दोनों तरफ ले लेंगे स्क्वायर। तो इधर लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में हो जाएगा कैंसिल, तो ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर, ठीक है जी, और 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। अब मज़ीद हमें इसके दो डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे, तो मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। तो दो डेरिवेटिव लेकर इस पर लेबनीज़ रूल अप्लाई करना है, तो लेबनीज़ रूल अप्लाई करते हैं। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स। तो अगेन डिफरेंशिएट कर लिया मैंने इसे। तो ये दोनों टर्म में प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो फर्स्ट को रखा सेम, सेकंड का लिया डेरिवेटिव पावर रूल, पावर में से कम, और वाई प्राइम का डेरिवेटिव वाई डबल प्राइम हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर फिर प्लस, अब सेकंड को रखा सेम और फर्स्ट का लिया डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, और 1 का हो जाएगा डेरिवेटिव 0। तो आप सब में से देख सकते हैं 2y प्राइम कामन, यहाँ से भी 2y प्राइम कामन ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ पर y डबल प्राइम, यहाँ पर एक y प्राइम बचा, और x राइट साइड पर ये डिवाइड होकर हो जाएगा 0। तो आपके पास फाइनल रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। तो इस पर अब आप का सीक्वेंस में लेक्स होता है कि आप लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो इधर अप्लाई कर लें जी, यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम। तो लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई किया, ये आपके पास u होता था, ये आपके पास v होता था, इस तरह ये आपका u होता था, ये भी। पहले इस पर लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो nc0 u का n दो पहले थे और n बाद में लिए, तो ये n प्लस 2 बना। इसी तरह v को रखा सेम, ये आपका v था। फिर nc1, अब u का एक कम किया, तो दो में से एक रहेगा और इसका बना 2x। इसी तरह nc2, इसका एक और कम किया, तो u का रह गया n और x का हो गया 1। मज़ीद nc3 पर जाएंगे तो 2 0 हो जाएगा, तो सारी टर्म मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस पर हमने कंप्लीट कर लिया है लेबनीज़ थ्योरम। अब इस पर भी अप्लाई करना है, तो ब्रैकेट प्लस और यहाँ पर nc0, अब ये आपके पास u था, तो u का एक पहले था, n बाद में लिया, तो n प्लस 1 v एज इट इज़। उसके बाद nc1, इसका एक काम किया, तो n रह गया और x का बन गया 1। तो नेक्स्ट टाइम में ये v 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके डेरिवेटिव बढ़ाते जाने हैं। तो nc2 पर ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, और राइट साइड पर 0 है, तो इसको मैंने लिख लिया 0। तो nc0 होगा आपके पास 1, तो ये 1 आ जाएगा n प्लस 2, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास x वाली टर्म को हमने पहले लिख लिया है y से पहले। तो इसी तरह nc1 n होता है, तो 2xn बन जाएगा, ये 2xn और yn प्लस 1। इसी तरह ये बना आपके पास nc2, ये होता है n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, और ये बना yn, और आपको पता है ये 2 और ये 2 फैक्टोरियल 2.1 होता है, जो कि 2 और 2 आपस में हो गए कैंसिल।
तो इसी तरह यहाँ पर n सी 0 1 होता है, तो यहाँ पर बना n+1 और साथ x है, तो x को लिखा स्टार्ट में, और इधर आपके पास nc1n होता है, तो इसको लिख लिया इस तरह करके। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। अब अगला टास्क होता है कि y से शुरू करके सब में x की जगह 0 पुट करना है। तो पहले मैं अब y की जगह 0 पुट करने लगा हूँ। एट x इज़ इक्वल टू 0, तो ये फंक्शन ऑफ x है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x की जगह 0, यहाँ पर x की जगह 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 रह जाएगा, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 होता है 0, तो y 0 पर आ जाएगा 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह फर्स्ट डेरिवेटिव में भी आप x की जगह पुट करते हैं 0, तो आप देख सकते हैं 1 + 0 का स्क्वायर, तो y प्राइम ऑफ स्क्वायर 0, तो ये 1 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट 0 पर आ गई, तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया इक्वेशन नंबर 2 से। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव में भी x की जगह 0 पुट कर लें, तो ये बना 1 + 0 जो कि 1 होगा, तो y प्राइम ऑफ 0, और ये आपके पास 0 होकर राइट साइड पर 0, तो y प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो अभी आपने जो nth डेरिवेटिव है उसमें भी x की जगह 0 पुट करना है। तो इधर आपने x की जगह 0 पुट किया तो 1 बचा, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा n+2, और ये फंक्शन ऑफ x है। ये x इधर लिखा हुआ है, तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अब आप x लिखेंगे, तो जस्ट इधर कोई भी x वाली टर्म नहीं है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा n इंटू n माइनस वन y n ऑफ 0। ये आपको पता है कि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। आगे y की n ऑफ 0, और राइट साइड पर भी 0 है। तो आप मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, तो मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा कि यहाँ पर n+2 ऑफ 0 है, यहाँ पर इन दोनों में से yn ऑफ 0 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लें, n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बना n, ये बना प्लस n ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 0। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, तो आपके पास ये आ जाएगा yn+2 ऑफ 0, n स्क्वायर बचा है। नेक्स्ट ये इधर प्लस का है, दूसरी साइड पर हो जाएगा माइनस का yn ऑफ 0। तो इस इक्वेशन को आप नाम दिया करते थे a का, तो मैंने नाम दे दिया a का। अभी आपके पास इस n के बारे में होते हैं कमेंट्स दो कि ये n इवन नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव इवन नंबर, और पॉजिटिव ऑड नंबर हो सकता है। तो अब दो केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले इवन नंबर के लिए हम चेक कर लेते हैं। तो y में 0 पुट करके 1, y प्राइम में 0 पुट करके 1, तो इस तरह y डबल प्राइम में x की जगह 0 पुट करके 0, तो 3 इक्वेशंस ये बन जाती हैं। और nth डेरिवेटिव में भी x की जगह 0 पुट करके उस इक्वेशन को हम a का नाम प्रीवियस क्वेश्चन में दे चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को भी उसी पैटर्न पर हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो अब आगे दो केसेस बनाने हैं। सबसे पहला केस है व्हेन n इज़ इवन। तो अब n को इवन के लिए सॉल्व करते हैं। पुट n इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर a। तो अब n की जगह 2 पुट किया तो 2 और 2 4 हो गए। इसी तरह यहाँ पर n की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर y2 ऑफ 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -2 का स्क्वायर है, और y डबल प्राइम पर आप देख सकते हैं y का दूसरा डेरिवेटिव 0 है। तो यूजिंग कौन सी इक्वेशन आपने यूज़ किया है, इक्वेशन नंबर 3 यूज़ किया, तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। तो इसी तरह अब नेक्स्ट पुट n इज़ इक्वल टू 4, नेक्स्ट इवन नंबर 4 है इन इक्वेशन नंबर a। तो a में 4 पुट कर दिया, तो ये 4 और 2 6 हो गए, और n की जगह 4 का स्क्वायर, और इधर फोर्थ डेरिवेटिव, और फोर्थ डेरिवेटिव का आंसर 0 हो चुका है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, 0। इससे ये ज़ाहिर हुआ कि 8 भी हुआ तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जर्नलाइजिंग
जनरलाइजिंग जब आप करेंगे तो इधर आ जाएगा कि इसके इवन नंबर पर आंसर हमारा क्या आ रहा है, वाई इवन नंबर्स हैं तो अप टू सो ऑन चलते चलते सब इवन नंबर पर ज़ीरो हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं जनरलाइजिंग। अब ऑड नंबर के लिए चेक करते हैं। तो ऑड नंबर के लिए व्हेन n इज़ ऑड, तो यहाँ पर n की जगह 1 इक्वेशन नंबर a में पुट करने से 1 और 2 3 हो गए, तो ये 3 डेरिवेटिव। इस तरह -1 का स्केयर आ जाएगा और इधर y 1, मतलब कि y का पहला डेरिवेटिव 1 है, तो यहाँ पर आप 1 पुट कर दें। कौन सी इक्वेशन यूज़ कर लिया, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर आपने 2 को यूज़ कर लिया है। इसी तरह यहाँ पर आप नेक्स्ट नंबर पुट करते हैं, पुट n इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर a। इवन नेक्स्ट ऑड नंबर 3 था तो इसको मैंने पुट कर दिया है में 3 और 2 5, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर n की जगह 3 पुट कर दिया, 3 का स्केयर आ गया, यहाँ पर y के 3 डेरिवेटिव्स। तो आप देख सकते हैं y के 3 डेरिवेटिव का आंसर क्या था, -1 का स्केयर और 1। और ये जो माइनस था ये आप ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, तो 1 का स्केयर 1 ही हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इधर -1, इधर -1 1 थे, इधर -1 2 हो चुके हैं, तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि -1 2 हो चुके हैं। उसके अलावा 3 का स्केयर आ रहा है और 1 का स्केयर आ रहा है। इसी तरह अब नेक्स्ट नंबर पुट करके आप देखेंगे तो यहाँ पर y 7 ऑफ 0 ये आ जाएगा कि -1 का एक और बढ़ जाएगा और यहाँ पर क्यूब आ जाएगा और ये एक और बढ़ जाएगा ऑड नंबर और उसका स्केयर। ठीक है जी, तो ये सीक्वेंस अब आपने फॉलो करना है जनरलाइजिंग में। तो चलते चलते जनरलाइज करने पर ये आपके पास आ जाएगा 2n+1। तो चलते चलते जनरलाइज होकर आप देख सकते हैं 0 पर ये आ जाएगा 1 का स्केयर। ठीक है जी, आप यहाँ पर जनरलाइज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये आ रहा है -1, पहले इधर -1 1 था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, चलते चलते -1 हो गए n, फिर ऑड नंबर का स्केयर 1 का स्केयर, 3 का स्केयर आया, फिर 5 का स्केयर आया। इस तरह चलते चलते जाएं तो ऑड नंबर क्या आ रहे हैं, स्केयर। तो यहाँ पर आपने 2n+1 लिख लिया है, तो यहाँ पर आप डिफरेंट लिखेंगे 2n-1 का स्केयर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 10 और उसका पार्ट नंबर 1, इसके 2 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 पर, उसको भी इसी सीक्वेंस के साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स। हम इसे क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट नंबर 1 की तरह ही सॉल्व करेंगे कि हम सबसे पहले y से स्टार्ट करेंगे, उसका पहला डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा लेंगे, फिर उस पर लेबनीज़ रूल अप्लाई करके n+2 ले लेंगे, फिर सब में x की जगह 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे और फिर आगे आप जनरलाइज कर लेंगे इवन और ऑड दोनों केसेस के साथ। तो इस तरह करके हम ये पैटर्न, ये सीक्वेंस इसमें भी फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो ये आपका y है, तो यहाँ पर ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पावर रूल, पावर स्टार्ट, पावर में से एक कम m-1 और पावर के इनसाइड टर्म का डेरिवेटिव x प्लस 1 प्लस एक्स के। तो ब्रैकेट वाली टर्म का मैंने डेरिवेटिव अलग से लेना है। तो इस तरह हमारा पावर रूल हुआ कंप्लीट। तो अब डेरिवेटिव लेते हैं विदाउट पावर टर्म, तो ये बना 1 प्लस एक्स स्केयर रूट होल m-1। ठीक है जी, तो इधर x का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1 और इधर 1/2 स्केयर रूट 1 प्लस एक्स स्केयर, इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट y प्राइम, ये बना y प्राइम m इंटू एक्स प्लस
स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एम माइनस 1 और इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। और यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव अभी कंप्लीट नहीं हुआ, स्क्वायर रूट इनसाइड टर्म डेरिवेटिव 2x आएगा तो 2 और 2 कैंसिल और यहाँ पर एलसीएम आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आफ्टर एलसीएम ये बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स। तो आप देख सकते हैं ये टर्म इधर डिवाइड हो रही है। हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी स्क्वायर रूट को लेफ़्ट साइड पर ले जाते थे, आज भी हम इसको लेफ़्ट साइड पर ले रहे हैं। इधर आपके पास बन जाएगा एम एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और एम माइनस 1। आप प्लस को पहले लिख सकते हैं, माइनस को बाद में लिख सकते हैं। प्लस वाले दोनों हैं तो प्लस में आप ऑर्डर, प्लस माइनस दोनों में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैंने पहले लिख दिया और इसको बाद में, क्योंकि हमारी ये टर्म अब इसकी पावर 1 है, इसकी 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड होकर -1 और +1 हो जाएंगी नेक्स्ट स्टेप में। तो -1 और +1 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो सकती हैं। तो ये बना m-1 और +1, ये दोनों कैंसिल हो गए। पीछे रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम m। अब आप देख सकते हैं कि इधर जस्ट x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह गया और y, हमें प्रूफ में कहीं भी ये नज़र टर्म नहीं आ रही। तो हमारे पास ये क्वेश्चन में y की इक्वल है, तो उस y की वैल्यू यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो y आ जाएगा। पावर में जस्ट m रह गया है तो ये m देख सकते हैं ये y की इक्वल है, तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू यूज़ कर लिया। अब हमें ये स्क्वायर रूट जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वहाँ पर नहीं नज़र आता था, तो हम इसे स्क्वेयरिंग करके मैनेज कर देते थे। तो आज भी हम कर रहे हैं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लिया। तो इधर आपके पास रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्राइम का स्क्वायर एम स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में हो गए कैंसिल। तो अब मज़ीद हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने 2 डेरिवेटिव लेने हैं, फिर उस पर लेबनीज़ रूल अप्लाई करना है। तो अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो इसके लिए लिख लेते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो फर्स्ट सेम, सेकंड का लिया डेरिवेटिव तो पावर रूल, पावर में से एक कम और y प्राइम का अगेन से डेरिवेटिव जो कि y डबल प्राइम होता है। इसी तरह सेकंड को रखा सेम और फर्स्ट का लिया डेरिवेटिव 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का -2 ऑफ x। इसी तरह m स्क्वायर कांस्टेंट है तो यहाँ पर पावर रूल, पावर स्टार्ट पावर में से कम और यहाँ पर y का y प्राइम आ जाएगा। तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इसको मैंने इधर ऊपर स्टार्ट में लिख लिया था। तो अब आप देख सकते हैं सब में से 2 और y प्राइम कॉमन आ रहा है, इधर भी इधर भी। तो सब में से कॉमन लेकर कैंसिलेशन कर लेनी है या सब को 2y प्राइम पर डिवाइड कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 2y प्राइम कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस एक्स स्टार्ट में और इधर वाई प्राइम एक कॉमन ले लिया, एक पावर रह गई। इधर से भी 2y प्राइम को अलहदा लिख लें एम स्क्वायर और साथ आ जाएगा y। ये दोनों मैंने कंबाइन कर लिए, ये दोनों कंबाइन, ये दोनों आपस में हो गए कैंसिल। तो आपके पास रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डबल प्राइम माइनस एक्स वाई प्राइम इज इक्वल टू एम स्क्वायर y। ये साइड पर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर नेक्स्ट स्टेप में माइनस का हो जाएगा तो ये 0 आ गई। अब इस पर हमने लेबनीज़ फार्मूला अप्लाई करना है। तो दूसरे डेरिवेटिव के बाद हम लेबनीज़ थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यही पैटर्न, यही सीक्वेंस फॉलो करना है आपने भी। तो यूजिंग लेबनीज़ थ्योरम, तो NC 0, आगे ये आपने u कंसीडर करना है, ये v, फिर नेक्स्ट पर ये u और ये v। तो u का nth डेरिवेटिव 2 पहले थे और nth बाद में लिए तो ये n+2 बना, v को रखा सेम। अब NC 1, इसका एक कम करते जाना है, u का 2 थे तब एक कम किया तो एक रह गया, v का एक बढ़ा लेना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो ये बना 2x, 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। इसी तरह NC 2, अब y का एक कम कर दिया
और x का हो जाएगा 1, जस्ट आ जाएगा -2। अब NC3 लेंगे तो 2 का हो जाएगा 0, तो वो सारी टर्म 0 हो जाएगी। अब इस पर हमने कंप्लीट कर लिया लेबनीज़ थ्योरम। अब इस पर कंप्लीट करते हैं। ये आपका y प्राइम u है, x आपका v है। तो अब इस पर स्टार्ट करते हैं और बाहर माइनस का भी ख्याल रखते जाना है। डायरेक्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर लें। अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखना है तो ब्रैकेट के बाहर लिख लें। तो मैं ब्रैकेट के बाहर लिखने लगा हूँ NC0। u का लिया डेरिवेटिव, एक पहला था, n बाद में लिए तो n+1, v को रखा सेम। इसी तरह NC1 u का एक काम कर दिया, तो एक काम किया तो n-1 और +1 कैंसिल, n रह गया और x का हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट 1 का 0 होता है तो NC2 सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये भी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। -m²। अब y का nth डेरिवेटिव लेना है आपने, = 0। तो अब आप देख सकते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन NC0 1 होता है तो ये 1 आ जाएगा। x वाली टर्म को मैंने रख लिया पहले, ठीक है जी, तो इसको मैंने रख लिया पहले ही। तो टर्म आप देख सकते हैं ये प्लस की है, ये सब में प्लस की लिखनी है आपने। यहाँ पर भी प्लस की और यहाँ पर भी प्लस। उसके अलावा जब इसका डेरिवेटिव भी लेंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। उसके अलावा यहाँ पर प्लस, क्योंकि जब स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लिया था तो ये प्लस की टर्म थी, तो ये एंड तक आपने प्लस की रखनी है। प्लस प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ ये तो माइनस की आएगी। उसके अलावा अब इस पर लेबनीज़ रूल अप्लाई किया तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस। उसके अलावा यहाँ पर ये ख़त्म होकर एज इट इज़ आ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर भी प्लस आपके पास आ जाएगा। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, इसका 1 + x² लिखना है आपने, ठीक है जी। तो ये इस तरह करके आपने इसको सेट कर लेना है। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पर 1 + x², आगे NC1n होता है जो कि बना 2xn, ये साथ 2x और n। इसी तरह ये बन जाएगा n × n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल और साथ 2 आ जाएगा फैक्टोरियल और 2 आपस में 2.1 होकर ये कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में आप कर लीजिएगा, मैं ऐसी स्टेप में कैंसिल करने लगा हूँ। NC0 होता है 1 और साथ x, तो ये बना x y n+1। ये बना NC1n ही होता है और ये बना n -m² y की पावर n = 0। तो अब सिंप्लीफिकेशन मज़ीद करते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन में जिनमें से yn+1 कॉमन है उनमें से कॉमन ले लें, जिनमें yn है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं जी, ये n+2 था तो इसे n+2 रहने दिया। 1 + x², यहाँ पर yn+2। अब yn+1 और x भी कॉमन है दोनों में से, तो x भी ले लिया कॉमन, तो ये आ जाएगा 2n+1 ऑफ x × yn+1। x भी कॉमन लिया, yn+1 कॉमन। अब इस n² को अंदर मल्टीप्लाई किया तो n × n² बना -1। अब इसका आ गया यहाँ पर n प्लस का और यहाँ पर माइनस का m² और इधर से कॉमन ले लिया yn = 0। तो इनमें से yn तीनों टर्मों में से कॉमन ले लिया तो ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा yn+2। लेबनीज़ रूल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर x yn+1 और यहाँ पर आ जाएगा n × n² - m² और y की n = 0। तो ये आपके पास आ गया आफ्टर अप्लाइंग लेबनीज़ फार्मूला। तो अब आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर अभी फाइंड हमने क्या करना है, yn(0), मतलब कि x सब में 0 फाइंड पुट करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जनरलाइज करना है, 2 केसेस बनाने हैं। तो अब वो देख लेते हैं जी। सब में y से स्टार्ट करना है, फिर y प्राइम में, y डबल प्राइम में और फिर y लेबनीज़ रूल वाले में डेरिवेटिव में, तो उसके बाद फिर देखते हैं जी। तो आप y में पहले एट x = 0 पर वैल्यू सारी फाइंड कर लेते हैं। एट x = 0 आपके पास y में मैंने x को पुट कर लिया 0
1 प्लस 0 का m, तो आपके पास 1 की m और जिसकी 1 की पावर m 1 ही रहेगी, तो y 0 पर हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह y प्राइम में आप पुट करके देखेंगे तो y प्राइम आपके पास ये आप रिज़ल्ट में चेक कीजिएगा, ये m बनेगा। ठीक है जी। इसी तरह y डबल प्राइम में जब पुट करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा m स्क्वायर। तो दूसरे डेरिवेटिव में, फर्स्ट में और y में ये वैल्यूज़ पुट करनी है आपने, तो ये 1 आ जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, और अब nth डेरिवेटिव में भी x की जगह 0 पुट किया, तो 1 प्लस 0 n प्लस 2 ऑफ 0, तो ये सारा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y की पावर n 0 इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म इधर प्लस की है, दूसरी साइड पर हो जाएगी माइनस की, इधर आपके पास रह जाएगा n प्लस 2 0 n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर y n ऑफ 0। तो इसे आप नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ए का। अब इन तीनों इक्वेशंस को इधर मैं साइड पर लिखने लगा हूँ और इस ए को भी अलग से लिखने लगा हूँ। तो मैंने इनको साइड पर लिख लिया है जी। तो इसके बाद अब आपके पास दो केसेस बनेंगे, जब n इवन होगा, जब n ऑड। तो सबसे पहला केस है n इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैंने इनको साइड्स पर तीनों इक्वेशन को लिख लिया और यहाँ पर इक्वेशन नंबर ए को लिख लिया है। तो अब यहाँ पर इस n के बारे में दो केसेस होंगे, व्हेन n इज़ इवन, व्हेन n इज़ ऑड। तो सबसे पहले मैं n को इवन लेने लगा हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, पुट n इज़ इक्वल पुट n इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर ए। तो ए में मैंने n की जगह 2 पुट किया, तो 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पर 0, और यहाँ पर n की जगह जब मैंने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर m का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया 2 का स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पर आप माइनस को कॉमन लेकर m को पहले लिख लें और 2 को बाद में लिख लें, तो ये बन जाएगा m स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो इस तरह ये आपके पास y2 प्राइम, और मतलब कि y का दूसरा डेरिवेटिव जो कि m स्क्वायर था, तो ये y4 ऑफ 0 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट एक और नंबर, इवन नंबर पुट करते हैं, पुट n इज़ इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर a। तो a में मैंने एक और नंबर पुट कर दिया, इवन नंबर, तो 4 और 2 6 हो गए, यहाँ पर 0, और यहाँ पर आप माइनस को कॉमन ले लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू पहले आ जाएगी, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर y4 ऑफ 0। तो यहाँ पर 4 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये यहाँ पर पुट कर दें, तो ये बना m स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आप सब्सिट्यूट कर दें, तो ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर और m स्क्वायर। तो ये आ जाएगी y6 की वैल्यू। इस तरह चलते चलते आपके पास इसे जनरलाइज कर लेते हैं कि जब आपके पास इवन नंबर होंगे, व्हेन n प्लस 2 ऑफ 0, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पर ये चलते चलते m स्क्वायर, फिर आप पहुँचे 2 स्क्वायर माइनस m स्क्वायर पर, फिर एक और नंबर आपने पुट किया था, तो ये बना था 4 स्क्वायर m स्क्वायर। तो चलते चलते इस साइड पर आपके m स्क्वायर आ रहे हैं, तो इस साइड पर मैंने m स्क्वायर लिख लिए, और दूसरी साइड पर आपके पास इवन नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी मैंने इवन नंबर लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर इवन नंबर को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर अब इवन नंबर को मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर माइनस 2n माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने इवन नंबर लिखना है 2n माइनस 2 का स्क्वायर यहाँ पर। तो ये इवन नंबर के लिए जनरलाइज कर लिया है, तो इसे जनरलाइजिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप जनरलाइजिंग की हेडिंग दे देंगे। नेक्स्ट अब ऑड नंबर के लिए चेक करते हैं। अब व्हेन n इज़ ऑड, तो ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, तो इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, 1 और 2 3 हो गए, तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस m का स्क्वायर, और यहाँ पर y1 ऑफ 0, तो फर्स्ट डेरिवेटिव। इधर से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बना ये यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लेकर इस माइनस माइनस को प्लस कर दिया, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू m थी, तो उसे यूज़ कर ली। इसी तरह एक और नंबर पुट करते हैं, पुट n इज़ इक्वल टू 3। एक और ऑड नंबर किस में पुट कर लिया, इक्वेशन नंबर a में। तो ये आपकी ये है 2 और एक 3 हो गया। अब 3 है तो 3 और 2 5 अब 0, यहाँ पर माइनस आप कॉमन ले लें, m को पहले लिख लें, तो माइनस माइनस प्लस, और माइनस 3 का स्क्वायर, और
यहाँ पर आप y में 3 पुट करेंगे तो y3 ऑफ 0, तो अब y3 की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है वो यहाँ पर पुट कर दें, 3 का स्केयर और ये आपने निकाली है m स्केयर माइनस 1 का स्केयर और बाय m है। इसी तरह एक और नंबर आप पुट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर 2 नंबर पुट करके इसे जनरलाइज़ करने लगा हूँ। तो अब ऑड नंबर के लिए आप लिख लेते हैं 2n+1, उसके बाद यहाँ पर आपके पास n ऑफ 0, तो ये जनरलाइजिंग होकर आ जाएगी। m से स्टार्ट किया था, फिर 1 स्केयर माइनस m स्केयर आया था, फिर आपके पास 3 का स्केयर माइनस m का स्केयर आया था। इस तरह चलते चलते यहाँ पर m स्केयर ही रहेगा माइनस, और यहाँ पर ऑड नंबर का स्केयर आ रहा है। तो ऑड नंबर का स्केयर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर 2n-1 होल का स्केयर, यहाँ पर मैंने लिखा है 2n-1 होल का स्केयर। तो आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। इसमें हमें कहा y दे दिया गया है और आगे इसमें हमें दे दिया गया है कि yn+2। yn+2 मैंने पहले बताया कि ये हमें गाइड करता है कि y के 2 डेरिवेटिव लेने पर उस पर फिर आपने nth डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही करते चले आ रहे हैं कि 2 डेरिवेटिव लेकर उस पर लेबनीज़ फार्मूला अप्लाई करते हैं। अभी हम स्टूडेंट्स यही करेंगे कि लेबनीज़ फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इसके 2 डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x लिख लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो मैं इसको दो दफ़ा डेरिवेटिव इसका लेकर फिर उस पर लेबनीज़ फार्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। तो सबसे पहले डेरिवेटिव इसका आ जाएगा y प्राइम, और ये बनेगा a कांस्टेंट है और साइन काज का हो जाएगा माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ x और आगे नेचुरल लॉग का 1/x। इसी तरह यहाँ से भी कॉज साइन का बन जाएगा कॉज नेचुरल लॉग ऑफ x, आगे एंगल का नेचुरल लॉग ऑफ x का बनेगा 1/x। इसी तरह ये दोनों में से कॉमन आ रहा है 1/x, तो 1/x मैंने ले लिया कॉमन, तो इधर बच जाएगा माइनस a साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x और b कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। 1/x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बना x प्राइम y प्राइम, तो इधर बच जाएगा माइनस a साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x b कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। तो अब यहाँ पर अगेन डेरिवेट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट कर लिया डेरिवेटिव x का 1, सेकंड सेम, फिर फर्स्ट सेम, सेकंड कर लिया डेरिवेटिव, और यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन का हो जाएगा कॉज और नेचुरल लॉग ऑफ x का हो जाएगा 1/x। इसी तरह यहाँ पर आपके पास बनेगा कॉज का माइनस साइन, तो यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x और नेचुरल लॉग ऑफ x का 1/x। इसी तरह इसमें से भी कॉमन आ रहा है माइनस 1/x, दोनों में से मैंने माइनस 1/x कॉमन ले लिया। इधर इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। इसी तरह फिर मैंने कॉमन ले लिया माइनस 1/x, अंदर रह जाएगा, ये प्लस हो जाएगा a ऑफ कॉज ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस b ऑफ साइन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम प्रीवियस क्वेश्चन जो हमें दिया होता है उसमें y की वैल्यू पुट करते थे, आज भी हम ऐसे करेंगे। और इस x को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बना x स्क्वायर y डबल प्राइम x y प्राइम, आगे ये बना माइनस y, इसकी जगह मैंने पुट कर दिया y। ठीक है जी, तो इसकी जगह मैंने पुट कर दिया y, तो ये इधर प्लस हो जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर y डबल प्राइम x y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लेबनीज़ nth डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसमें 2 डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो अब अप्लाई करते हैं लेबनीज़ थ्योरम। तो इधर लिख लेते हैं यूजिंग लेबनीज़
फार्मूला या लेबनीज़ थ्योरम लिख लें। तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया लेबनीज़ थ्योरम। ये आपका u होता है, ये आपका v होता है, इसी तरह ये u और ये v, और y का nth डेरिवेटिव yn बन जाएगा। तो nc0 u का nth डेरिवेटिव 2 पहले थे, n बाद में, तो n+2 बना, v को रखा सेम। इसी तरह nc1 u का किया एक कम और v का बना 2x। इसी तरह nc2 u का एक और कम किया तो n रह गया और इसका बन गया 2। नेक्स्ट टाइम में ये 2 का 0 हो जाता है nc3 पर, तो वो सारा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब इस पर आ जाएं, इस पर लेबनीज़ रूल कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर आते हैं nc0, आगे ये u है तो u का एक लिया nth डेरिवेटिव, एक पहले था तो n+1, v सेम रखा। इसी तरह nc1 u का एक कम किया तो n रह गया और x का हो गया 1। nc2 पर 1 का 0 हो जाता है, v का जब बढ़ाना है तो वो 0 हो जाएगा, तो वो सारा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। फिर प्लस, ठीक है, यहाँ पर मैं प्लस, आगे y का nth डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैंने लेबनीज़ रूल लगा लिया है। nc0 1 होता है तो इस x स्क्वायर को y से पहले मैंने लिख लिया। इसी तरह nc1 होता है n, तो ये बना 2nx, y की n+1। उसके बाद ये होता है n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल होता है 2.1 और ये 2 और 2 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। इसी तरह nc0 n1 हो जाएगा तो ये रह जाएगा xn+1। nc1 n हुआ तो ये रह जाएगा yn और ये भी yn। अब yn जिनमें से कॉमन आता है कॉमन ले लें। उसके बाद जिनमें से n+1 कॉमन आता है n+1 कॉमन ले लें। तो ये n+2, तो इसमें से आप देख सकते हैं इन दोनों में x और y n+1 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो ये रह जाएगा 2n+1 x ऑफ n+1 और इनको कंबाइन कर लेते हैं। n को अंदर मल्टीप्लाई किया तो बना n² माइनस n प्लस n और +1, इधर रह जाएगा yn। ये दोनों कैंसिल, तो ये आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा n+2। इसके अलावा 2n+1 ऑफ x n+1, ठीक है जी, और फिर प्लस n² + 1 और yn इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास टर्म्स हो जाएंगी 1, 2 और 3। तो ये आपका आ जाएगा आंसर विच इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। हमें दे दिया गया है कि नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x और इसका nth डेरिवेटिव लेना है। तो इसके पास आपके पास ये आंसर, इसके बाद आपके पास ये आंसर आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी जो रकम दी हुई है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर ये मिस्टेक है, dn ओवर dxn और आगे रकम दी हुई है नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x, ये हमें दे दिया गया है। तो हमने फाइंड इसका nth डेरिवेटिव ही करना है, मतलब लेबनीज़ रूल ही लगाना है। नज़र आ रहा है कि आपके पास 2 टर्में हैं। तो 2 टर्में हैं तो इनमें से एक किसी को आपने v मानना है और एक किसी को u मानना है। ठीक है जी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस को u मानेंगे और किस को v मानेंगे? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dn ओवर dxn, तो 1/x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x, क्योंकि ये फिर से मल्टीप्लाई होकर नोमिनेटर में ही आता है। तो किस को u मानना है, किस को v मानना है, ये प्रूफ आपको बता रहा है कि आपने किस को सेम रखना है और किस का डेरिवेटिव लेना है, nth डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो लेबनीज़ फार्मूला के अकॉर्डिंग nc0 जब आप लिखते हैं तो u का nth लेते हैं डेरिवेटिव, जबकि v को रखते हैं सेम। तो ये v होगा आपके पास, तो ये आपका v और ये आपका क्या होगा, u होगा। ठीक हो गया। तो
इधर मैं लिखने लगा हूँ लेट u इज़ इक्वल टू 1/x एंड v इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक हो गया। अब इनके nth डेरिवेटिव यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख लें, नहीं तो इधर क्वेश्चन में लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। u का nth डेरिवेटिव आपके पास होता है, ये अब आपके पास 1/ax प्लस b वाली फॉर्म बन रही है, तो इसके अकॉर्डिंग -1 की n फैक्टोरियल a की n डिवाइडेड बाय x की n प्लस 1 वो फॉर्म बन रही है। तो वो फार्मूला मैंने लगा लिया है जो आपने पहले 4 क्वेश्चंस में इस्तेमाल किया था। इसी तरह v का nth डेरिवेटिव लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b, तो यहाँ पर n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब आपके पास इधर a आपके पास 1 है तो इधर आप a की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यहाँ पर भी आपके पास a की जगह 1 है तो 1 लिखेंगे डिवाइडेड बाय ax प्लस b। ठीक है। तो इसमें आपके पास ax प्लस b फॉर्म अब जस्ट ax है, तो x में ये आपके पास 1a है, b कुछ भी नहीं है तो b 0 होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे x की पावर n। तो ये मैंने इनके nth डेरिवेटिव लिख लिए हैं क्योंकि इन्होंने आगे क्वेश्चन में इस्तेमाल होना है। अब इस पर अप्लाई करते हैं लेबनीज़ फार्मूला। ठीक है जी। तो अब लेबनीज़ फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो NC0 u का लिया nth डेरिवेटिव, मतलब कि 1/x का लिया nth डेरिवेटिव जो कि मैंने लिख लिया है, -1 की n फैक्टोरियल 1 की पावर 1000 भी आ जाए या जितने मर्जी आ जाए वो 1 ही रहती है, डिवाइडेड बाय xn प्लस 1। आगे फिर लेबनीज़ फार्मूला के मुताबिक v को रखना होता है सेम। आप बेशक पहले फार्मूला u की फॉर्म में लिख लीजिएगा, उसके बाद उसमें ये वैल्यूज़ पुट कर दीजिएगा। v को रखा सेम। अब u की पावर में से एक कम किया, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर एक कम कर दिया, ये देखें, और v का एक डेरिवेटिव ले लिया तो वो बना 1/x। इसी तरह आप NC2 लेंगे, u में से एक और कम करेंगे तो -n- एक और कम किया तो ये बना n-2। यहाँ पर भी n-2 बना फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब आपने यहाँ से एक और कम किया n+1 -1 और -1। तो इस तरह आप चलते चलते पहुँच जाएंगे NCn पर। NCn में क्या होता है कि u सेम आ जाता है, 1/x सेम आ जाएगा, और v का nth डेरिवेटिव, v का मैंने ले लिया nth डेरिवेटिव, 1 का n 1 ही रहेगा, x ऑफ n। तो बड़े ध्यान से अप्लाई करना है आपने लेबनीज़ फार्मूला। तो NC0 ये 1 ही होगा। उसके बाद ये बना -1 की n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय xn प्लस 1 और नेचुरल लॉग ऑफ x। अब आप देख रहे हैं कि सब में से ये टर्म कॉमन ली है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी यही टर्म बनानी है, इधर भी यही टर्म बनानी है और लास्ट टर्म में भी यही टर्म बनानी है, तब भी ये प्रूफ में आप देख सकते हैं कॉमन लिख सकते हैं। तो ये बना NC1 n होता है और इस n को इसके साथ मिलाकर लिख लिया। इसको मैं लिख सकता हूँ -1 की n और -1 की पावर -1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर आपको पता है ऐड की जा सकती हैं। इस n को मैंने इसके साथ लिखा n × n-1 ओवर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय xn। ये xn और ये xn बेस सेम है तो पावर ऐड होकर n+1 बन जाएगी पावर में। इसी तरह ये आपके पास बनेगा NC2 होता है n × n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल, इसको लिख लिया और इसकी पावर को भी तोड़ कर लिख लें, -1 की n × -1 की पावर -2
और साथ लिखा हुआ है n-2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आपने v का ना जब डेरिवेटिव लेना है तो v का भी साथ डेरिवेटिव लिखना है आपने, जो आएगा इसका सेकंड डेरिवेटिव -1/x², ठीक है जी। और डिवाइडेड बाय इधर आपके पास ये दोनों कैंसिल हो गए तो x की n-1 आ जाएगा, ठीक है जी। एक और यहाँ पर काम करना था, एक और काम यहाँ पर जस्ट रह जाएगा आपके पास n, एक और काम किया तो n-1 बच जाएगा अगले स्टेप में। तो फिर चलते चलते प्लस, चलते चलते यहाँ पर, और इसको यहाँ पर भी लिख लें v का जो डेरिवेटिव आपने लिया है सेकंड, अप टू सो ऑन n सी n1 ही होता है, बेस सेम है, पावर z हो जाएंगी x की, तो ये बनेगा n+1। ऐसे लिख सकते हैं -1 की n और -1 की पावर -1। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं बटे में n नज़र आ रहा है, तो इधर बटे में n नहीं है, तो इस n के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये 1 वैनिश हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं इनकी भी बेस सेम थी, तो जो v का सेकंड डेरिवेटिव है अब आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस माइनस का ख़ास ख्याल रखना है। तो आप और सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जगह पर सेट है n फैक्टोरियल सब में बनाना है, तब भी कॉमन आ सकता है सब में से। तो अब n फैक्टोरियल सब में बनाते हैं, तो ये अपनी जगह पर ठीक लिखा हुआ है, इसको ठीक रहने दें, मैं इधर से स्टार्ट से लिखता हूँ ताकि स्पेस का इशू ना बने। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय xn+1 और नेचुरल लॉग ऑफ x। इसी तरह आप देख सकते हैं कि -1 की पावर ऑड नंबर है, ये देखें, तो ये रहेगी -1 ही, तो ये ख़ास ख्याल रखना है। ये आपके पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इधर बच जाएगी -1 की पावर n, और ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय xn+1, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको और n फैक्टोरियल को कंबाइन करने से ये देखें n × n-1 और n-2 फैक्टोरियल, तो इसे आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। तो इनको कंबाइन करके आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा, ये बनेगा। और ये जो आपके पास अब पावर इवन नंबर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसको मैंने इन तीनों को कंबाइन करके n फैक्टोरियल लिख लिया और साथ लिख लिया -1 की पावर n, ये सब में होगा, और डिवाइडेड बाय, अब बेस सेम है, इसकी x² है तो n-2 -1 और +2, तो ये बना n+1, तो x की पावर बन जाएगी n+1, ठीक है जी। तो इसके बारे में अब ये हो चुका कंप्लीट। और 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो इसे 2 लिख लिया, प्लस अप टू सो ऑन, चलते चलते यहाँ पर फिर ऑड नंबर है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस। तो अभी ये सारे माइनस के आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप माइनस लगाएंगे, तो माइनस यहाँ पर बच जाएगा n-1 की पावर n और n × n, ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n ऑफ xn+1। अब सब में से आप कॉमन ले सकते हैं कि -1 n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय xn+1 कॉमन आ रहा है, तो ये सब में से ले लिया कॉमन। सब में से कॉमन लेने के बाद पहली टर्म आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ x, ये सारा कॉमन निकल गया तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, इधर जस्ट 1/2 रह गया, बाकी सारे कॉमन ले लिए हैं, माइनस चलते चलते यहाँ पर 1 रह गया। तो यही आपने प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव्ड।
तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अगर चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की आपको मैथमेटिक्स की वीडियोस मिलती रहें। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।